हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज फूड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ये एसएससी 2004 में ये पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है ताज़े फल में 68% पानी, 68% पानी है ताज़े फल में, और सूखे फल में 20% पानी है। और सूखे फल की बात कर रहा है तो उसमें केवल 20% पानी है। अब यहाँ पे कह रहा है 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे 100 किलोग्राम जो है ताज़ा फल है और ताज़े फल में जो है कितने परसेंट पानी है, यहाँ पर 68% यहाँ पे पानी है। तो 100 पानी की मात्रा कितनी है 100 किलोग्राम में, तो ये 68% हम जो है पानी की मात्रा यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ताज़े फल में पानी की मात्रा, ये ताज़े फल में पानी की मात्रा, तो 60 यानी 100 का इंटू हो गया और 68 और परसेंट है तो अपॉन 100 लिखेंगे, अपॉन 100। तो ये आपका 68 ही हुआ, 68% पानी जो है आपका 68 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 68 किलोग्राम हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो पानी हो गया, तो अब इसमें ताज़े फल में गूदा कितना है। ठीक है, ये तो पानी हो गया 68 किलोग्राम, तो गूदा कितना है ताज़े फल में, तो गूदा की मात्रा यानी 100 किलोग्राम आपका ताज़ा फल है, तो 100 में से अगर हम पानी को माइनस कर दें, 68 को माइनस कर दें, तो ये गूदा निकलेगा 68। तो ये हो जाएगा आपका 30-32 यानी 32 किलोग्राम जो है ये उसमें से गूदा निकलेगा। 32 किलोग्राम गूदा। 100 किलोग्राम में पानी की मात्रा 68 किलोग्राम हो गया। उसके बाद से तो ताज़े फल में 68 किलोग्राम केवल पानी है, तो गूदा कितना निकलेगा 100 किलोग्राम में से, तो 100 किलोग्राम में से 68 जो पानी की मात्रा है उसको माइनस कर देंगे तो ये 32 किलोग्राम ये गूदा निकलेगा। अब यहाँ पे आगे कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखे फल में 20% पानी है, तो हमको यहाँ पे ये नहीं पता है कि सूखा फल है कितना। सूखा फल हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सूखा फल यहाँ पे मान लेंगे, सूखा फल हम यहाँ पे मान लेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे सूखा फल हम क्या करेंगे, माना सूखा फल x किलोग्राम है, x किलोग्राम हमने सूखा फल मान लिया। और यहाँ पर सूखे फल में 20% क्या है, पानी है, 20% यहाँ पर पानी है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए पानी है, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सूखे फल में 20% क्या है, पानी है, तो 20% पानी का मतलब अगर 20% पानी हम निकाल दें सूखे फल में से, तो 80% जो है सूखे फल में गूदा निकलेगा, तो यहाँ पे गूदा निकाल लेंगे। ठीक है, तो x हमने माना है 20% सूखे फल में पानी है, और इसका मतलब कि 80% जो है परसेंट, ये परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 में से 100% में से 20% पानी है, इसका मतलब कि 80% जो है गूदा है सूखे फल में। तो x का 80% का मीन्स इंटू परसेंट यानी अपॉन 100 कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से काट देंगे, 2 चौको 8 और 2 बचे
10, तो ये हो गया 4x/5 हो गया। तो यहाँ पे गूदा निकला 32 किलोग्राम, फल जब ताज़ा है तब, और वह फल जब सूख गया तो यहाँ पे गूदा निकल रहा है इतना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4x/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 32। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 32/1 लिख सकते हैं, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या बचेगा, इधर 4x बचेगा, 4x इक्वल टू 5 इंटू 32। अब यहाँ पे 4x का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू एक्स, यानी 4 गुणे x है, तो गुणे से कनेक्टेड है, तो इसको 4 को हम जो है इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5 इंटू 32/4, 4×8 = 32 और 5×8 = 40। तो ये हो गया आपका, ये 40। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सूखा फल, ये निकला क्या यहाँ पे x का वैल्यू 40, यहाँ पे हमने x क्या माना है, सूखा फल x किलोग्राम, तो x सूखा फल हमने x किलोग्राम माना है, और यहाँ पे x का वैल्यू 40 किलोग्राम निकल करके आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनके पास आप शेयर करें, और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें और लाइक करें। उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये सभी मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से परसेंटेज से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ताजे अंगूर की बात कर रहा है। ताजे अंगूर में 80% पानी, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। यानी अंगूर जब ताज़ा है तो 80% पानी है, और अंगूर जब सूख जा रहा है तो उसमें केवल 10% पानी रह जा रहा है। इसके बाद कह रहा है, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है तो इसका कुल वजन क्या था जब यह ताजा था। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है, कि जब यह फल ताजा था तो इसका कुल वजन क्या था अंगूर का, जब यह ताजा था तो कुल वजन क्या था, यानी कुल वजन क्या था, तो इसको हम देखेंगे इसको। अब यहाँ पे कह रहा है, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, तो यहाँ पे कह रहा है सूखे अंगूर में 10% पानी है। 10% पानी है यहाँ पे सूखे अंगूर में, तो हम क्या करेंगे इसको, सूखे अंगूर में 10% पानी है, तो यहाँ पे हमको चूंकि ताजे अंगूर कितने हैं ये हमको नहीं पता है, ताजे अंगूर हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ताज़ा अंगूर कितना है, यहाँ पे x किलोग्राम हम ताज़ा अंगूर यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, x किलोग्राम ताज़ा अंगूर हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे, माना ताज़ा अंगूर, ताज़ा ये x किलोग्राम, तो ताज़ा अंगूर x किलोग्राम है और इसमें 80% पानी है, तो 80% पानी है तो 100% में से, यानी 100% में से 80% पानी है, इसका मतलब कि 20% क्या है, गुदा है, जिसको हम खाते हैं। ठीक है,
तो 20% गुदा है, तो यहाँ पे गुदा हम निकाल ले रहे हैं। तो ताजे अंगूर में गुदा कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुदा यानी x का 20% यानी अपॉन 100, 20 बच्चे 100 यानी x अपॉन 5 हो गया, x अपॉन 5 ये गुदा हो गया इतना किलोग्राम, x अपॉन 5 किलोग्राम ये गुदा हो गया। अब यहाँ पे तो ताज़ा अंगूर हमको नहीं पता था कितना किलोग्राम है, तो यहाँ पे ताज़ा अंगूर हमने x किलोग्राम मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पानी की मात्रा ताज़े अंगूर में 80% दिया हुआ है, 80%। तो 100% में से यानी इसका मतलब 80% है, इसका मतलब 20% क्या है, गुदा है। तो 20 ये गुदा 20%, ये x किलोग्राम का 20% हम निकाल लेंगे, तो ये x अपॉन 5 किलोग्राम यहाँ पे निकल करके आ रहा है गुदा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो गुदा की क्वांटिटी है इसमें सूखे फल में, तो यहाँ पे सूखे फल में सूखा फल कितना है, इसका वजन 250 किलोग्राम है। 250 किलोग्राम ये सूखा फल है। तो सूखे फल में 10% यहाँ पे पानी दिखा रहा है, पानी कह रहा है। इसका मतलब कि 100% में से 10% पानी, इसका मतलब 90% क्या है, गुदा है। और सूखे अंगूर का कुल वजन कितना है यहाँ पे, 250। तो यहाँ पे सूखे फल में गुदा हम निकाल लेंगे, सूखे फल में यहाँ पर गुदा हो जाएगा। टोटल वेट जो है सूखे फल का 250 है, और 250 का 10% पानी है, इसका मतलब 90% गुदा है। तो 90% निकाल लेंगे अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22। तो ये 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम ये सूखे फल में गुदा हो गया। ये आपका ताजे फल में गुदा हो गया, ठीक है, x अपॉन 5, और ये सूखे फल में ये गुदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल है इसके, यानी जब अंगूर ताज़ा था तो उस समय अंगूर जब ताज़ा था तो उस समय गुदा इतना था, और इसके बाद से अंगूर जब सूख गया तो गुदा जो है इतना हो गया, ये सॉरी इतना हो गया, और जब अंगूर ताज़ा था तो गुदा इतना था। तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। ये x अपॉन 5 225 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे x अपॉन 5 इक्वल टू, तो x अपॉन 5 इक्वल टू 225, इसका इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 पच्चीस 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 11। यहाँ पे हमने ताज़ा अंगूर माना है x किलोग्राम, x किलोग्राम, और x का मान यहाँ पे 1125 किलोग्राम आ रहा है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इसका कुल वजन क्या था, किसका, तो इसका यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, तो इसका कुल वजन क्या था जब यह ताज़ा था। जब यह ताज़ा था यानी सूख जाने पे 250 किलोग्राम है, और जब यह ताज़ा था तब वजन कितना था, तो इतना 1125 किलोग्राम, यानी 1125 किलोग्राम इसका वजन था जब वह ताज़ा था, यानी 1125। यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहले आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, और जो चीज़ उसमें नहीं दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है, और तब हम उस क्वेश्चन को
क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आप उसको इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक तरल एक ठोस में बदल जाता है, यानी एक लिक्विड है, जैसे मान लीजिए पानी है या अन्य कोई तरल पदार्थ है, तो वह एक ठोस में बदल जाता है, तो इसका आयतन यानी इसका वॉल्यूम कह रहा है। तो इसका आयतन यानी जब ठोस में बदल जाता है तो उस तरल का आयतन क्या हो जाता है, 10% तक बढ़ जाता है। ठोस में बदलने के बाद जो है ये बढ़ जाता है आयतन। अब यहाँ पे जब वह तरल था, ठीक है, तो उस समय आयतन इसका क्या था ये हमको नहीं पता है तरल के कंडीशन में, ठीक है। यानी जब तरल था तो उस समय इसका आयतन हमको नहीं मालूम था। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 10% तक बढ़ जाता है जब वह ठोस बन जाता है। यदि ठोस पिघल जाता है, उसके बाद से उस ठोस की बात कर रहा है कि जब वह ठोस पिघल जाता है तो उसका आयतन कितने प्रतिशत तक कम हो जाता है, ये कह रहा है कितने प्रतिशत तक कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब जो लिक्विड है उस समय आयतन क्या था ये हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका इस तरल का हम आयतन यहाँ पे मान के चलेंगे। यहाँ पे मान लेंगे, माना तरल का आयतन क्या था, यहाँ पे मान लेंगे x, क्यूबिक यूनिट में मानते हैं, ठीक है, x क्यूबिक यूनिट। तो यहाँ पर x हमने मान लिया, x क्यूबिक यूनिट, तरल का आयतन हमने x क्यूबिक यूनिट मान लिया। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि तरल एक ठोस में बदल जाता है तो इसका आयतन जो है क्या होता है, 10% बढ़ जाता है। तो तरल का आयतन हमने x माना और जब ये ठोस में बदलता है तो 10% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 10% यानी इसमें 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 100 में क्या करेंगे, 10 हम परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं, तो 100 में हम 10 ऐड करके तब x में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठोस के कंडीशन में, ठोस की स्थिति में आयतन, तो यहाँ पे ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, ठोस का आयतन इक्वल टू x का 10% बढ़ जा रहा है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, 110 हो जाएगा, परसेंटेज यानी अपॉन 100 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपको कैंसिल होगा नहीं, तो ये 11x अपॉन 10 हो गया। ये ठोस का आयतन हो गया बढ़ने के बाद, 10% की बढ़ोतरी के बाद, ठोस में बदलने के बाद जो है इस तरल का आयतन इतना हो जा रहा है। और जब तरल था यानी लिक्विड के रूप में था तो उस समय आयतन x था। तो कह रहा है यदि ठोस, अब इस ठोस की बात कर रहा है, ठोस पिघल जाता है, जब यह ठोस पिघल जाता है तो इसका आयतन कितने प्रतिशत तक कम हो जाता है, इसको पूछ रहा है कि यह कितने प्रतिशत तक यह कम हो जाता है, ठीक है। तो पिघलेगा, ये पिघलेगा तो फिर से ये तरल के रूप में आएगा। जब यह ठोस पिघलेगा तो फिर से ये तरल के रूप में आएगा, और यह जो तरल का आयतन है x, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह फिर से उसका आयतन x क्यूबिक यूनिट ही हो, ठीक है। यहाँ पर जब यह ठोस पिघल करके फिर से लिक्विड के रूप में आएगा तो यहाँ पर इसका कह रहा है, यहाँ पे उसका आयतन कितने प्रतिशत तक कम हो जाता है, तो आयतन यहाँ पे कम होगा। तो कितने प्रतिशत तक यहाँ पे कम होता है उसको हमको निकालना है, ठीक है, जब ये
पिघलता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्या करेंगे कि ये तो आपका 11x/10 ठोस का आयतन यानी क्यूबिक यूनिट हो गया यूनिट्स। इसके बाद से यहाँ पे रिडक्शन यानी यहाँ पे हम कमी लिख लेंगे और तो ठोस का आयतन ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तरल की अपेक्षा, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है ना, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कमी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कमी हम निकाल लेते हैं। पहले तरल के रूप में जब था तो x क्यूबिक यूनिट था आयतन, और जब ठोस में बदला तो यहाँ पे यानी 10% ठोस में बदलने के बाद जो है 10% आयतन में बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पे 10% बढ़ने पे यहाँ पे आयतन जो है इतना बढ़ गया, तो दोनों आयतनों के बीच में अंतर क्या हो गया, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये कमी निकल कर के आएगी। तो 11x/10 माइनस x। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10x, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 11x और बीच में माइनस का साइन है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 10x हो जाएगा, 10x और फिर 10 उतर जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11x में से 10x को माइनस करेंगे तो केवल x बचेगा और ये x/10 हो जाएगा। तो ये कमी हो गया, ये कमी हो गया। ठीक है, यानी जब तरल था तो इतनी कमी थी, तो यहाँ पे इतनी कमी थी। यहाँ पे यदि कह रहा है यदि ठोस पिघल जाता है तो फिर से लिक्विड के रूप में ही आएगा, तो इसका आयतन कितने प्रतिशत तक कम होगा। अब इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम निकाल लेंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज में यहाँ पे इसको निकालेंगे, परसेंटेज में इसको निकालेंगे हम तो यहाँ पे प्रतिशत कमी हम निकालेंगे, प्रतिशत कमी इक्वल टू x/10। और पहले कितना इसका आयतन था, x था, तो इससे हम क्या करेंगे, x था तो इससे हम पहले आयतन x/10 ये हो गया, और ठोस का आयतन ये कमी यानी पिघलने के बाद ये कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठोस का आयतन 11x/10 है, 11x/10 यहाँ पे कमी परसेंटेज हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 11x/10, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10 इंटू 10/11x। यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 10×100 और 11×110 x हो गया, और नीचे 1 बचा आपका, तो इतना हो गया। और ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे, यहाँ इनटू में हम कन्वर्ट करेंगे, इनटू में कन्वर्ट करेंगे, तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 ऊपर चला गया। ठीक है, और 11x जो है ये गलत हो गया ना यहाँ पे,
ये हो गया 10 दहा में 100, नीचे 1 बचा, ऊपर 1 हो जाएगा केवल, इसको काट देते हैं, ऊपर 1 हो जाएगा, 11x तो नीचे आ गया ना, यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो 11 दहा में 110 हो गया ये, और नीचे 1 बचा है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 11 दहा में 110 x, ये 110 x नीचे आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, कमी परसेंट हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं x/10 इंटू 10 अपॉन परसेंटेज में निकालना है, तो कहाँ गलत हो गया ये, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 10 दहा में 100, तो 11 दहा में 110, 11 दहा में 110, x नीचे आ गया, यहाँ 1 बचा, तो 1 ऊपर चला गया, तो x से x कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये आपका अपॉन परसेंट है, तो ये हो जाएगा 10, कहाँ गलत हो गया ये, कहाँ कहाँ कहाँ, ये आपका वो 1 अपॉन x से x कैंसिल हो गया, 11 गन्ने 1100, ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है, x/10 इंटू ये 10 अपॉन 11x हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम इसको पहले कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये 10 रहने देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ गलत हो रहा है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, x/10 इंटू 10 अपॉन 11x इंटू 100, तो ये 10 दहा में 100 हो गया, ठीक है, और x से x कैंसिल हो गया, परसेंटेज में है ना, तो ये 10 दहा में 100 यानी 100 अपॉन 11 हो गया, 100 अपॉन 11, अब ये 100 अपॉन 11 हो गया, तो इसको 11 9 99 1, इतना, ये आपका आंसर हो गया, 9 होल 1 अपॉन 11%, तो 9 होल 1 अपॉन 11%, ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है, और लिमिट टाइम के अंतर्गत ही आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, और फिर जो आंसर का जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से चूज करना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट आंसर को। तो इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो आप देखते रहें उसको साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और फुल वीडियो देखा करें, ठीक है, फुल वीडियो देखने से आंसर प्रोसेस जो है आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे लगाया गया है। हो सकता है कि जो तरीका आप जानते हो उससे कुछ अलग निकल करके आपके सामने आए, इसलिए फुल वीडियो आप देखा करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलोग्राम स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 20 किलोग्राम मिश्रण
है जिसमें स्पिरिट और पानी है, और इस मिश्रण में 10% पानी है लेकिन 10% यानी 20 किलोग्राम का 10% पानी है। तो कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 20 किलोग्राम, यहाँ पानी कितना है 20 किलोग्राम में 10%। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी पानी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, मिश्रण में पानी लिख देते हैं समझने के लिए आपके। 20 का मीन्स इंटू 10 और परसेंट का मतलब अपॉन 100। तो 10 दहा में 100 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 2 किलोग्राम जो है ये पानी है। इसमें 2 किलोग्राम पानी है और इसका मतलब कि 18 किलोग्राम क्या है, स्पिरिट है। 18 किलोग्राम स्पिरिट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, किसमें, इसमें तो कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो 20 में अगर हम x मान लेते हैं कि x किलोग्राम पानी मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये तो 2 किलोग्राम पानी है ही है, 2 + x, तो ये केवल पानी हो गया। और फिर इसमें हमको मिलाना है 20 में, इसको तो हमने अलग किया है, अलग करके 2 किलोग्राम, तो x किलोग्राम पानी, 2 किलोग्राम पानी पहले से मौजूद है, x किलोग्राम पानी और हमने मिला दिया तो 2 + x हो गया। और फिर यहाँ पे इक्वल हम कैसे करेंगे, इस 20 में हम क्या करेंगे, जो स्पिरिट और पानी का मिश्रण है 20, इसमें भी हम जो x ये पानी हम मिला रहे हैं इसको ऐड करेंगे और इस पूरे का 25% ये हो जाएगा। 25 का 25% का मतलब अपॉन 100, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ पे 2 + x इक्वल टू ये 20 और प्लस x अपॉन 4 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और धन 4x 4x इक्वल टू 20 + x हो गया। अब यहाँ पे x को एक तरफ हम करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x और x इधर आएगा तो -x हो जाएगा आपका, और 20 और 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4x में से 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहीं से काट देते हैं इसको, 3 चौको 12, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 4। हमने क्या माना है यहाँ पे, x किलोग्राम पानी अगर हम मिला दें तो ये 20 किलोग्राम का 25% पानी हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 4, यानी 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम पानी तो पहले से मौजूद है जो 10% के रूप में है। 4 किलोग्राम पानी और हम मिला देंगे तो इस 20 का 25% हो जाएगा, 4 2 6 किलोग्राम पानी। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है 4 किलोग्राम, ऑप्शन ए सही होगा, ये आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और आप हमारे फेसबुक चैनल
फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें और फॉलो करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।